स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो तैंगलाई है वो बेहोश हो जाता है और जो वूशिंग है वो उठ जाता है। और उठने के बाद सबसे पहले वो शाओसी और वूजिन के पास आता है और कहता है कि वो उसके साथ रहेगा, जिसके लिए शाओसी मना कर देता है। और जो वूजिन है वो वूशिंग को आगे आने से रोकता है। वूशिन जो है वूजिन पे अपनी आंखों का काला जादू करने लगता है, लेकिन उसका वूजिन पे कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद जो वूशिन है वो कहता है कि हम बस साथ में फ्रेंड्स की तरह है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और ये बोलकर वूशिन जो है वो वूजिन और शाओसी को उड़ाकर ले जाता है। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन जो है वो यंग वोग की कब्र पे आया होता है और कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज नहीं तो कल आपका वो डिसिपल वूशिंग की वजह से आपको रिग्रेट होगा। और यकीनन आपको रिग्रेट भी हुआ है और आपकी विश थी कि वो आपको आकर यहाँ पर देखे, और इसीलिए मैंने 12 साल से अभी तक आपकी सारी मेमोरीज़ को आज तक होल्ड करके रखा है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी सोल जो है वो घर वापस चली जाए। और फिर तभी उसके पास एक बर्ड आती है जिसके पास एक लेटर होता है जिसमें लॉर्ड यूंग का नाम होता है, और इसमें लिखा होता है कि शाओस चूही एंड शाओसी जो है वो मिल गए हैं और वो अभी बैली मैनर से बाहर गए हैं। जिसके बाद ये शाओसी का नाम लेता है और कहता है कि मेरे प्यारे डिसिपल, और हमें इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। इसका नाम जी रो फैंग है बाय शाओ सेक्ट से। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वूशिंग का जो इतने रात में ठंडे पानी में नहा रहा होता है, और यहाँ पर पास में ही शाओसी और वूजिन होते हैं। जो वूजिन है वो शाओसी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। और इस पर शाओसी कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम अकेले चले जाओ, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और इससे जो वूजिन है वो खुश होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर पूछता है कि आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे। जिस पर शाओसी को खास जवाब नहीं देता और जो वूजिन है वो वहाँ से जाने की बात करता है, और फिर से शाओसी उसे अकेले ही जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद वूजिन कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं अकेले ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। लेकिन जो शाओसी है वो कहता है कि हमें सबसे पहले एक जगह ढूंढनी होगी, अगर हम यहाँ से भाग भी गए तो हम रहेंगे कहाँ पे। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है और तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो। अगर तुम यहाँ से भागते हो तो यकीनन तुम भागते भागते ही मर जाओगे। और ये सब सुनकर जो वूजिन है वो शांति से बैठ जाता है। जिसके बाद शाओसी कहता है कि तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम ली होंग के डिसिपल होगे। जिसके बाद वूजिन कहता है कि क्या आप मेरे डिसिपल को जानते थे। जिस पर शाओसी मना करता है और कहता है कि मैं ली होंग को नहीं जानता, लेकिन करंटली तुम्हारा जो लीडर है ली क्विन हूँ उसके बारे में काफ़ी सुना है, और उसे उसके मास्टर के बारे में काफ़ी सारी बातें बताता है। ली क्विन हो के साथ वो शौबो की भी बात करता है जिसकी वो स्क्वाड थी, और बताता है कि ली क्विन हो जो है वो ली क्लैन के सारे जो मार्शल आर्ट ट्रिक्स है उसने वो चुराई थी। जिस पर वूजिन मना करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक रूमर्स है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जिसके बाद शाओसी कहता है कि मुझे ली क्लैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जिसके बाद वूजिन कहता है कि क्या आपको भी यकीन है इस बात पर कि ली क्विन हो ने ली क्लैन पर एक्सपोर्ट किया था। जिस पर शाओसी कहता है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन सा फूल डिसिपल था जिसने शौबो को खो देने के बाद उसकी मदद की सारे कर्ज को चुकाने में। और कर्ज की बात सुनकर जो वूजिन है वो कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ 500 टेल की वजह से हो रहा है। फिर पूछता है, एक सेकंड, क्या कहा तुमने अभी। लेकिन जो शाओसी है वो भी कह देता है कि मेरे 500 टेल जो है वो मुझे वापस करो। और ये सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो इंजर्ड होता है जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है। जिसके बाद हमें वूशिन को दिखाया जाता है जो याद कर रहा होता है अपने एक पास्ट को, जहाँ पे एक पर्सन ने उसके मदर और फादर को मार दिया था, इसीलिए वो उससे बदला लेने की बात करता है। लेकिन तभी वहाँ पे गुरुजी वोंग्यू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बस एक छोटा सा बच्चा है और वो यहाँ का मॉन्क भी बनने वाला है, इसीलिए वो उसे छोड़ दे। और ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। और जो गुरु वोंग्यू है वो वूशिन की काफ़ी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं बचपन में, लेकिन जो वूशिन है उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उन्हें बाइट भी कर लेता है एक बार। और अभी ये सारी बातें सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसके बाद हमें फेरी रुई और तैंगलाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेरी रुई तैंगलाई को दवाई लगा रही होती है, और जो तैंगलाई है वो फेरी रुई से वूचैन के बारे में पूछता है ताकि वो वूशिन के बारे में पूछ सके। लेकिन जो फेरी रुई है वो उसे कुछ कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें वूशिन और शाओसी और वूजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूशिन जो है वो क्लाउड्स को देख रहा होता है, और जो वूजिन है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्काई और क्लाउड को रीड कर रहे हैं। जिस पर शाओसी कहता है कि उसने हमें होस्टेज बनाकर पकड़ के यहाँ पे लेके आया है और हम दोनों यहाँ पे उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। जिसके बाद वो वूशिन को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर इतने सारे लोग थे, उनमें से उसने सिर्फ वूजिन और शाओसी को ही क्यों चुना उसके साथ रहने के लिए। जिस पर वूशिन कहता है कि वो बस उनके साथ की कंपनी चाहता है, और साथ में ये भी बताता है कि उसने उन दोनों को इसलिए पिक किया है क्योंकि उन दोनों को मार्शल आर्ट नहीं आता। जिस पर शाओसी बताता है कि मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता, और जो वूजिन है उसे सीरियस इंजरीज़ है, इसी वजह से वो नहीं लड़ पाया। जिस पर वूशिन उसकी इंजरी ठीक करने की बात करता है और वूजिन कहता है कि क्या आप मेरी इंजरी को ट्रीट करेंगे। जिस पर वूशिन यस कहता है, लेकिन वूजिन को ट्रस्ट ही नहीं होता। जिसके बाद जो वूशिन है वो वूजिन के पास आता है और वूजिन उससे ऐसे ही डर जाता है। जिसके बाद जो वूशिन है वो वूजिन को उड़ाता हुआ पानी के ऊपर लेके चला जाता है, और पानी के ऊपर जाने के बाद जो वूजिन है वो कहता है कि वो स्विम नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे छोड़े ना।
जिसके बाद जो वूशिन है वो शांत करता है और जिसके बाद जो वूजिन है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वूशिन उसे ट्रीट करता है। और उसको ट्रीट करने के बाद जो वूजिन है वो पानी पे भी खड़ा हो जाता है। और उसके खड़े होने के बाद जो शाओसी है वो सोचने लग जाता है कि आखिर वूजिन अपने आप से पानी में कैसे खड़ा है। जिस पर जो वूशिन है वो बताता है कि ये अपने आप ही पानी पर खड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे ओल्ड वैंग्यू ने बताया था कि इंसान अपनी कंटेंसिटी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से आसानी से कुछ भी कर सकता है, और यकीनन उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला था। जिसके बाद जो वूशिन है वो वूजिन को ट्रीट करता है और उसके ट्रीट करने के बाद जो वूजिन के ठीक होने के बाद जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है कि वो पानी पे खड़ा है, और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद जो वूशिन है वो वूजिन को ज़मीन पे ले आता है और जो वूजिन है वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं इस बात पे कि शाओसी भी उसे ठीक कर सकता था, लेकिन किस तरह वो ठीक करता। जिस पर वूजिन पूछता है कि तुम मुझे किस तरह ठीक करते। जो शाओसी है वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं करता। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है तैंगलाई का, जहाँ पर वो वूचैन से पूछ रहा होता है कि वूशिन आखिर कौन है। जिसके बाद जो वूचैन है वो बताता है कि वूशिन जो है वो दिंगजी का बेटा है, तैनवे तान सेक्ट का। 12 साल पहले डीमन सेक्ट ने इमॉर्टली पावर्स को हासिल करने के लिए बैली पर हमला किया था। उस टाइम पर गवर्नमेंट जनरल लॉर्ड लोंगया उन्होंने 3rd आर्मी को लीड किया था बैली में तेंगी 4th गार्ड के साथ। लेकिन उस लड़ाई में दिंगजाई की डेथ हो गई और उस टाइम पर वूशिन सिर्फ 5 साल का था, और इसीलिए गुरु वोंग्यू ने उसे अपने साथ रख लिया। लेकिन अब जो ताइवानीज सेक्ट है वो चाहता है कि वूशिन उनके पास वापस चला जाए। जिस पर फेरी रुई कहती है कि यानी कि जो वूशिन है वो डीमन सेक्ट का सन है और इसीलिए उसके पास 32 सीक्रेट आर्ट्स हैं। जिसके बाद हमें वापस से इन तीनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओसी वूशिन से पूछता है कि आखिर हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें। जिस पर वूशिन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे एक प्लेस पे जाना है तुम्हारे साथ। जिस पर शाओसी कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम्हें हमारी हेल्प की क्या ज़रूरत है। जिस पर वूशिन कहता है कि जब हम लोग कैरेज में ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने तुम दोनों की जान बचाई थी, सो तुम दोनों की जान बचाकर मैंने तुम दोनों पर फेवर किया है और इसीलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। ये बात सुनने के बाद जो वूजिन है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुमने हमारी जान बचाई थी इसलिए तुम्हारी हेल्प करना बनता है। जिसके बाद शाओसी के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता और उसे भी वूशिन के साथ जाने के लिए मानना पड़ता है। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपना नाम बताते हैं और पूछता है शाओसी कि तुम्हें आखिर जाना कहाँ है और वहाँ तक हम कैसे जाएंगे। जिस पर वूशिन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, हम कैसे जाएंगे मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये बात सुनने के बाद जो वूजिन है वो शाओसी के पास आता है और बताता है कि आप शाओसी जो है वो एक सबसे ज़्यादा अमीर पर्सन है हमारे बीच में, इसके कपड़े देखिए, इसके जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, उसका सिर्फ ये कोट जो है वो 100 टेल्स का है। जिसके बाद जो शाओसी है वो वूजिन को चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें एम्परर का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक पर्सन आता है और उसे और हिज मैजेस्टी को बताता है कि 3 गेजा सेक्ट में डिज़ाइन जो है वो ताइवान दिखा था। जिस पर हिज मैजेस्टी कहते हैं कि हम ताइवेटन सेक्ट से एग्रीमेंट साइन कर रखा है, कोई भी डीमन सेक्ट का पर्सन सेंट्रल प्लेन्स में विदाउट परमिशन नहीं आ सकता। तो आखिर वो बिना परमिशन के किस रीज़न से आया था। जिस पर ये पर्सन बताता है कि इस एग्रीमेंट को तो 12 साल हो चुके हैं और अब ये एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसके ख़त्म होने से पहले ही डीमन सेक्ट वालों ने इसका रूल तोड़ दिया। जिसके बाद ये गुरु वोंग्यू की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ वही एक पर्सन थे जो मार्शल आर्ट को डायरेक्ट करते थे और वो मेरे फ्रेंड भी थे। जिस पर हिज मैजेस्टी कहते हैं कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मार्शल आर्ट में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जिसके बाद ये पर्सन जो है वो होस्टेज के बारे में पूछता है, जिस पर हिज मैजेस्टी जो है वो कोई आंसर नहीं करते। जिसके बाद ये बाहर आके सोचने लग जाता है कि उन लोगों को जान से मारना है या नहीं, हिज मैजेस्टी ने नहीं बताया। जिसके बाद हमें इन तीनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वूजिन जो है वो शाओसी को अपना कोट बेचने के लिए कह रहा होता है ताकि वो सब कुछ खाना खा सके, और ना चाहते हुए भी शाओसी को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो बहुत जिद कर रहा था। जिसके बाद हमें इन तीनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये तीनों बैठ कर खाना खा रहे होते हैं और थोड़ा सा पैसों के लेके झगड़ा भी कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये बाद में भी यूज़ कर सके, इसीलिए वो अभी कम पैसे यूज़ करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जो वूजिन है वो खाना पैक कराने के लिए चला जाता है और जो वूशिन है वो शाओसी से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। जिस पर शाओसी कहता है कि मेरे 10 सिल्वर टेल तुम्हारे पास है, मुझे वापस करो। जिसके बाद जो वूशिन है वो शाओसी को उसके पैसे वापस कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों जो है वो एक रास्ते पे चल के जा रहे होते हैं कहीं। वूजिन जो है वो वापस जाने की बात करता है, लेकिन जो शाओसी है वो कहता है कि हमारे खाने रहने और इन सब में 3 सिल्वर टेल्स ख़त्म हो चुके हैं, अगर तुमने वापस यहाँ से वापस जाने की बात की तो देख लेना। और तभी आगे से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं जो कि पैरट्स होते हैं, यानी कि चोर बोल सकते हैं जिन्हें, और इनके ग्रुप का नाम होता है 100 घोस्ट। जिसके बाद सीन यहीं कट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो वूजिन है वो एक जेल में बंद होता है और जब उसे होश आता है तो वो याद करता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, जहाँ पे शाओसी जो है वो इन 9 पैरट्स 100 घोस्ट के बारे में बता रहा होता है
और इसे सुनने के बाद जो वूजिन है वो उनसे लड़ने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन लड़ते हुए में जो वूजिन है वो हार जाता है और ये सारे लोग जो है वो वूजिन को पकड़ लेते हैं। और ये देखने के बाद जो शाओसी और वूशिन है वो वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये उन दोनों के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि उन दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और उसी के साइड में वहाँ पर एक और पर्सन होता है जो कि अल्कोहल पी रहा होता है, जो वूशिन को आवाज़ देता है और वूशिन उसकी आवाज़ सुन लेता है और उससे पूछता है कि तुम अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हें ये अल्कोहल कहाँ से मिला। और ये पर्सन कहता है कि ये सारे मेरे अपने वेव्स हैं। और यहाँ तक कि वो पर्सन जो है वो वूजिन को भी एक अल्कोहल की बोतल देता है जिसे वूजिन लेके पूरी पी जाता है। जिसके बाद हमें शाओसी और वूशिन को दिखाया जाता है जो आपस में यहाँ पे बैठकर वूजिन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा केयरफुल नहीं थे। और उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई और प्लान है, क्योंकि उसे मार्शल आर्ट नहीं आता और उसे किसी भी तरह वूजिन को बचाना होगा। जिस पर वूशिन कहता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वूजिन किस जगह पे लॉक है और उसे छुड़ा के ले आएंगे। इसके बाद वो उसी जगह बैठकर किसी के आने का वेट करने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसे वूशिन ने कुएं के अंदर डुबो दिया होता है, ये पूछने के लिए कि वूजिन कहाँ पर है। और वो उसे उसी कुएं में छोड़कर शाओसी से बात करने लगता है, जहाँ पे ये दोनों मार्शल आर्ट और उसकी 32 सीक्रेट्स आर्ट के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर वूशिन जो है वो शाओसी को अपने 12 साल पहले वाली स्टोरी भी बताता है। और काफ़ी देर बात करने के बाद जो शाओसी है वो कहता है कि क्या तुम उस पर्सन को भूल गए। जिसके बाद हमें वूजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजिन ने इस पर्सन को सारी स्टोरी बता दी होती है एंड ये इस पर्सन जो है वो शाओसी और वूजिन के बारे में जानना चाहता है। लेकिन जो वूजिन है वो अभी भी शाओसी और वूशिन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने अकेला छोड़ दिया। पर वो कहता है कि मुझे यकीन है शाओसी उसे ज़रूर बचा लेगा क्योंकि उसे अभी उसके 500 टेल वापस करने हैं। जिसके बाद वूजिन पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पे कैसे आई। जिसके बाद ये पर्सन बताता है कि मैं यहाँ पे अपने आप से आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ का एम्परर हूँ। और इस बात पे वूजिन हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम यहाँ के एम्परर हो। और यहाँ पर ये भी वूशिन के पीछे ही पड़ा होता है। और वूजिन से सारी बातें जानने के बाद वो पर्सन जो है वो वहाँ से आसानी से निकल जाता है, जिसे देखकर वूजिन हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में वो सच बोल रहा था। और हमें यहाँ सीन दिखाया जाता है शाओसी और वूजिन का, जिसने उस पर्सन को बाहर निकाल लिया होता है, जिससे वूशिन पूछता है कि आखिर वूजिन कहाँ पर है। और वो पर्सन जो है वो पहले मना करने लगता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जो वूशिन है वो उसे फिर से कुएं के अंदर डुबोने की धमकी देता है, जिस वजह से वो बताने के लिए मान जाता है। और साथ में अपने बॉस के बारे में भी बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है और वो उन्हें मिस्टर कहा जाता है। और मिस्टर सुनकर वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है। जिसके बाद हमें इसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसे सब लोग मिस्टर कह रहे होते हैं, यानी कि ये इनका बॉस होता है। जहाँ पे ये बॉस जो है वो उन सैनिकों को कहता है कि वूशिन के ऊपर नज़र रखे अच्छे से, वो दोनों उसे बचाने ज़रूर आएंगे और उसके बाद हमें वूशिन मिल जाएगा। जिसके बाद हमें शाओसी और वूजिन का सीन दिखाया जाता है जो बड़े ही आराम से वूजिन के पास जा रहे होते हैं। और वहाँ पे आने के बाद जो सैनिक है वूशिन उन्हें बेहोश कर देता है और जो शाओसी है वो चाबियाँ लेके अंदर चला जाता है और वो दोनों मिलकर वूजिन को बचा भी लेते हैं। जिस पर वूजिन कहता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों मुझे बचाने ज़रूर आओगे। और उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो शाओसी है वो उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रंक हो। और जो वूजिन है वो बताता है हाँ, यहीं पास में एक और पर्सन था जिसने मुझे अल्कोहल दी थी और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताया था, वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। जिसके बाद जो शाओसी है वो उसी रूम में जाकर चेक करने लगता है और बताता है कि ये अल्कोहल जो है वो डियांग यू की थी और ये ड्रिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी, और ये सुनने के बाद जो वूशिन है वो वूजिन से पूछता है कि क्या उसने उस पर्सन का चेहरा देखा था, जिसके लिए वो वूजिन मना कर देता है। जिसके बाद दोनों मिलकर वूजिन को फूल बॉय बोलने लग जाते हैं। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहता है कि हमें कोई और प्लान बनाना होगा। जिसके बाद हमें मिस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी खुश हो रहा होता है कि उसे बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा। जिसके बाद वो वूशिन को पकड़कर उसकी सीक्रेट आर्ट्स को जान लेंगे, लेकिन तभी एकदम शांति हो जाती है और उसके बाद इससे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद ये सब लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आग लगी हुई है और उसी आग का फ़ायदा उठाकर सब जगह धुआं धुआं होता है, जिससे वूशिन, वो शाओसी और वूजिन तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर उन तीनों का नहीं, वो तीनों मिस्टर का चेहरा देख पाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये तीनों जंगल में जा रहे होते हैं, लेकिन जो वूजिन है वो एक पेड़ पर चढ़ के आगे देखने की कोशिश करता है और तभी उन्हें एक घर नज़र आता है जिसमें वो तीनों चले जाते हैं। और उस जगह पे आके शाओसी एक जगह पे बैठता है और उस टेबल पे कुछ सिंबल बना होता है और इस सिंबल को देखकर जो शाओसी है वो मास्टर का नाम लेता है और एक सीन को याद करता है जहाँ पे एक पावर की मदद से जो शाओसी है उसे दूर फेंक दिया जाता है और वो वहीं गिर जाता है। जिसके बाद हमें वापस से मिस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है अपने सर्वेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आग लग गई कल रात को और उनके हाथ से वूजिन भी चला गया और उसको बचाने के लिए आया हुआ वूशिन, जिसकी आर्ट की स्किल्स चाहिए थी, वो भी हमारे हाथ से चला गया। जिसके बाद जो मिस्टर है वो अपने फादर को अलर्ट करने के लिए कहता है और कहता है कि अब से वो इस केस को वही हैंडल करेंगे। जिसके बाद हमें वापस से शाओसी को सीन दिखाया जाता है जो उस सिंबल को देखकर उस रात के बारे में याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो एक कैरेज में बैठ के जा रहा होता है और उसके हाथ में एक लेटर भी होता है जिसमें उसे सिटी से बाहर जाने के लिए कहा गया होता है और वापस कभी ना आने के लिए कहा गया होता है। जिसके बाद वो उस लेटर को फाड़ कर बाहर फेंक देता है और तभी उसकी कैरेज के आगे वो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन आ जाता है और उसके चारों तरफ एक बैरियर सा होता है और हमें इसका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद हमें शाओसी को दिखाया जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो बताता है कि वो शाओसी को मारने आया है। जिसके बाद जो शाओसी है वो अपनी इलेक्ट्रिक्स की पावर के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और वो इलेक्ट्रिक की पावर जो है वो उल्टा उसी के ऊपर आ जाती है, जिससे वो पीछे जाके गिर जाता है।
जिसके बाद वो उसके ऊपर वापस से अटैक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करता है। यहाँ पर इसे मार्शल आर्ट भी आता है और उसके हाथ में एक स्टिक होती है जिससे वो एक चीते टाइप को लेके आता है और उससे उसके ऊपर हमला करवाता है। लेकिन वो चीता जो है वो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और पूरा का पूरा जितनी भी उसकी पावर्स थी उस बैरियर की वजह से सारा कुछ पावर जो है वो शाओसी के ऊपर आ जाता है और उसकी पावर्स की वजह से उसके अंदर की सारी जो स्किल्स हैं मार्शल आर्ट की वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं और वो दूर जाके गिरता है और उसका हाथ बिल्कुल नहीं चलता। और इस तरह से शाओसी ने अपनी मार्शल आर्ट की स्किल खोई थी। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे उससे मिलने के लिए उसके पास वुजिन आता है। वुजिन के आता ही वो उस मार्क को छुपा देता है।